रो सते साथी थोपड़े गदिया चूरी थे ये कहानी हिमाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में रहने वाले उन लोगों की है जो अपने अदम्य साहस के दम पर तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, जो आज भी अपने अस्तित्व और संस्कृति के लिए जिंदगी से लड़ाई लड़ रहे हैं। धरती पर अगर कोई दूसरा स्वर्ग है तो हिमाचल प्रदेश का नाम सबसे पहले नंबर पर आता है। बर्फ की सफेद चादर से ढकी सुंदर पहाड़ी के बीच बसे इस सुंदर प्रदेश को प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ जनजातियों के लिए भी जाना जाता है। हिमालय की गोद में बसे इस सुंदर प्रदेश में अलग अलग तरह की जनजातियां निवास करती हैं, जैसे किन्नौरी, लाहुली, सपीती, पंगवाला और गद्दी। इस समुदाय की संस्कृति जन्नत के समान इस धरा की संस्कृति का अहम हिस्सा है। तभी तो हिमाचल प्रदेश को स्वर्ग नगरी की संज्ञा दी गई है। ये लोग अपने बच्चों की तरह इनकी परवरिश करते हैं। भेड़ बकरियां इनका जीवन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गद्दी जनजाति की, जो कि अपनी संस्कृति और व्यवसाय के लिए जानी जाती है। भेड़ बकरियों को चराना इनका मुख्य व्यवसाय है। ये लोग खाना बदोश किस्म के होते हैं। इनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता। गद्दी जनजाति तमाम दिक्कतों का सामना करते हुए अपनी संस्कृति और अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। ये समुदाय हिमाचल के ऊपरी इलाके जैसे कुल्लू, मनाली, मंडी, कांगड़ा, धर्मशाला, खनियारा और चंबा में रावी नदी के किनारे निवास करते हैं। भरमौर में इनकी संख्या अन्य इलाकों के अलावा काफी ज्यादा है। भगवान शिव इनके आराध्य हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने इन्हें भेड़ दान में दी थी और भोलेनाथ ही इनको जंगली जानवरों से बचाते हैं। कुछ किताबों में इनका जिक्र यहाँ तक हुआ कि भगवान शिव जंगलों में इनके साथ चलते हैं। इन लोगों की भगवान शिव में बड़ी आस्था है। शिवरात्रि पर्व सबसे बड़ा पर्व होता है। इस दिन ये भगवान शिव की पूजा करते हैं और मध्य रात्रि तक नृत्य भी करते हैं। समुदाय समूह में रहता है। इन लोगों में आपस में काफी प्रेम भाव होता है। भेड़ बकरियों का व्यापार इनकी आय का मुख्य स्रोत है। ये जानवर गद्दी जनजाति की संस्कृति का अहम हिस्सा है। दूसरे शब्दों में कहें तो भेड़ बकरियां ही इनका जीवन है। ये लोग पूरी जिंदगी इनके सहारे बिता देते हैं। इस समुदाय के लोग पालतू जानवरों की अपने बच्चों की तरह परवरिश करते हैं। इनके खाने पीने से लेकर इनके रहने तक का पूरा बंदोबस्त करते हैं। इन पालतू जानवरों को ये अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। यही नहीं, ये इनको अपने बच्चों की तरह प्यार भी करते हैं। रूडू जाना मेरी अम्मी है, रूडू जाना है, किरगिट्टा
खेलना तब कलाए। इनका नाम क्या है? इसका नाम अक्सू है, इसका नाम चौधरी है, इसका नाम चौधरी, ये अक्सू। और ये आपकी मदद कैसे करते हैं? ये माई तो बहुत करते हैं, भूं 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 करते हैं, भूं भूं। मतलब इनको कैसे, आप क्या सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं? मैं बोलता हूँ अक्सू काम ऐसे कर काम। कैसे? इस समुदाय के लोगों का कोई निश्चित स्थान नहीं है। बदलते मौसम के मुताबिक इनका स्थान भी बदल जाता है। सर्दियों में ये लोग हिमाचल के निचले इलाके जैसे कांगड़ा, धर्मशाला, खनियार, ऊना जैसे स्थानों पर आ जाते हैं, जबकि गर्मियों में ये लोग ऊपरी इलाके जैसे चंबा, भरमौर, किन्नौर, लाहौल, स्पीति का रुख कर लेते हैं। ये लोग अपने जानवरों के साथ साल भर चलते रहते हैं। गद्दी समुदाय से संबंध रखने वाले लोगों की जिंदगी एक आम जिंदगी से अलग होती है। आप चलते वक्त क्या क्या खाना लेके चलते हैं? सब कुछ, जैसे दाल चावल। ना तो इनके पास मौसम के मिजाज को जानने का कोई यंत्र होता है और ना ही बचाव का कोई उपाय। इन लोगों की जिंदगी खतरों से भरी होती है। न जाने किस मोड़ पर कौन सा जंगली जानवर मिल जाए। धौलाधौर की पहाड़ियां और जंगलों में तेंदुआ, भालू, शेर, चीते जैसे जानवरों का मिलना आम बात है। अगले मोड़ पर कौन सा जंगली जानवर मिल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जंगली जानवर इनकी भेड़ बकरियों को भी खा जाते हैं। आखिर ये भी एक इंसान है, जंगली जानवरों का सामना थोड़ी ना कर सकते। काला भालू होता है, वो भेड़ को खा जाता है। वो जैसा गाय होता है, वो ऐसा ऐसा होता है, रंग बहुत होता है, इतना होता है। दो भेड़े ले जाता है, क्यों खा जाता है, क्या करना। इनकी परेशानियां यही नहीं खत्म होती। बदलते मौसम में भी इनके लिए कई परेशानियां आ जाती हैं। कब कहां बारिश और बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इन लोगों को जंगलों में रात बितानी पड़ती है। बारिश का मौसम इनके लिए परेशानी का कारण बनता है। घनी बर्फ और लगातार बारिश होने के कारण इनको बिना भोजन के रहना पड़ता है। ऐसे बारिश में रहना पड़ता है। जोत में जाना तो बर्फ बहुत ज्यादा होती है, ठंड भी लगती है, पत्थरों का डर रहता है, भालुओं का डर रहता है, बाघ का डर रहता है। मुश्किलें तो आती ही रहती है। तमाम मुश्किलों का डटकर सामना करने के बावजूद इन लोगों की संस्कृति और अस्तित्व खतरे में है। इस जाति के लोग पेट के लिए अपनी संस्कृति और अस्तित्व को दांव पर लगा रहे हैं। ये लोग सदियों से चले आ रहे अपने पारंपरिक व्यवसाय को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। गद्दी जनजाति के अलावा आज काफी ऐसी जनजातियां हैं जो अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं। हमें जल्द ही कोई ऐसा रास्ता तलाशना होगा जो सदियों से चली आ रही संस्कृति के और अस्तित्व को खत्म होने से बचा सके।